मुस्लिम लीग काफ अपोजिशन कैंप में कदम रखने को तैयार, समत मुतय्यन कर ली। हुकूमत इत्तेहादी का अपोजिशन की जानिब झुकाव का इशारा। हुकूमत की दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद बड़ा फैसला होगा। मुस्लिम लीग काफ का अहम मुशावरती इजलास, चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अपना फैसला कर चुके साथियों से हतमी मुशावरत कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। अपोजिशन से तफसीली मुज़ाकरात हुए, इत्तेफाक हुआ असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी भी वक्त हो सकती है। वजीर आजम को अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी टेलीफोनिक राबते। मुस्लिम लीग काफ, MQM, BAP और तरीन ग्रुप मुश्तरका तौर पर फैसला करेंगे। मुत्तहिदा का वफ्द कल शाम काफ लीग से मिलेगा। अपोजिशन लीडर के इशाइये में शिरकत का तरीन और अलीम आउट, परवेज इलाही इन। नून लीग और पीपल्स पार्टी चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर मुत्तफिक। वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पल पल बदलती सियासी सूरत हाल में हलचल बरकरार। ज़राए के मुताबिक वफाक में तहरीक अदम एतमाद के दौरान अहम हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन के साथ खड़ी होंगी। मुस्लिम लीग काफ, MQM और BAP मुश्तरका तौर पर अपोजिशन की हिमायत करेंगी। तीनों हुकूमती इत्तेहादी कल बाज़ाब्ता ऐलान भी कर देंगी। आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगी। पीपल्स पार्टी के हुकूमती इत्तेहादियों से राबते तेज। काफ लीग ने भी मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया। उधर तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप पंजाब में वजारत आला के हुसूल की दौड़ से बाहर हो गया। 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले हैं करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आज़म पुरएतमाद, अपोजिशन को वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा कोई फिक्र ना करे, हुकूमत नहीं गिरने वाली। हाफिजाबाद में पावर शो, इमरान खान ने कहा कि 3 चूहे वज़ीर आज़म का शिकार करने निकले हैं। जल्द आप इन तीनों का शिकार होते देखेंगे। आलू टमाटर की कीमतें जानने के लिए सियासत में नहीं आया, नौजवानों को कौम बनाने के लिए सियासत में आया। रियासत गिराने के लिए लोगों का ज़मीर खरीदने की कोशिश हो रही है। कौम का लीडर किसी के सामने नहीं झुकता, लेकिन हमारे हुक्मरानों की अमरीकी सदर के सामने कांपें टांग रही होती हैं। यूरोपीय यूनियन पर तनकीद की तो शहबाज और फजल रहमान की कांपें टांग गई। यूरोपीय यूनियन पर ठीक तनकीद की थी, हम तमाम ममालिक से ताल्लुकात रखेंगे लेकिन मुल्की मुफाद पर समझौता नहीं करेंगे। हमारे नंबर पूरे ना होते तो वजीर आजम इतना ना घबराते। बौखलाहट का शिकार इमरान खान गाली देने पर उतर आए। बिलावल भुट्टो जरदारी का फिर वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालिबा, चैलेंज दिया। वजीर आजम अपने अराकीन को वोट डालने की इजाजत दें। कहा जो शख्स अपने अराकीन पर एतमाद नहीं कर सकता वो हुकूमत कैसे कर सकता है। अदम एतमाद पर सिर्फ अपोजिशन नहीं बल्कि अवाम भी हमारे साथ हैं। मुल्क को जंगल के कानून की बुनियाद पर नहीं चलाया जा सकता। वजीर आजम के नुमाइंदे ऐलान कर रहे हैं वो हम वोट नहीं देंगे। वजीर आजम बताएं वो जानवर किसको कह रहे हैं। स्पीकर और इलेक्शन कमीशन अरकान के वोट को तहफ्फुज फराहम करें। मुल्क की तारीख में इतना परेशान वजीर आजम कभी नहीं देखा। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के खिताब को एतराफ़ शिकस्त करार दे दिया। कहा इमरान खान वाकई आलू टमाटर की कीमत ठीक करने नहीं आए थे, वो अवाम और मुल्क का कबाड़ा करने आए थे। आपने अपना काम पूरा कर लिया, अब घर जाएं। आप पाकिस्तान को दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बना चुके हैं। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर कौमी असम्बली को जानिबदार भी करार दे दिया। कहा असद कैसर मुतासिब और PTI की तरफ झुकाव रखते हैं। अपने तर्ज अमल और बयानात के बायस वो जानिबदार हो गए हैं। स्पीकर को गैर जानिबदार और पार्टी वाबस्तगी से बालातर होना चाहिए। ये इनके किरदार और साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चौधरी शुजात का सियासतदानों को सख्त बयानात से गुरेज का मशवरा। कहा इमरान खान सूरह हुजरात पढ़ लेते तो सियासतदानों के नाम ना बिगाड़ते। वज़ीर आज़म हमेशा रियासत मदीना की बात तो करते हैं मगर अच्छा होता वो सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 तर्जुमे के साथ पढ़ लेते। तमाम सियासतदानों को मशवरा है सियासत में शाइस्तगी और रवादारी का दामन ना छोड़ा जाए। इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ।
मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। कल तनकीद, आज तारीफ। शेख रशीद का चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ कोई बात न करने का ऐलान। चौधरी ज़हूर इलाही और ख्वाजा सफदर के एहसानात का एतराफ। वज़ीर दाखिला ने कहा, इत्तेहादियों को मुश्किल वक्त में हमारा साथ देना चाहिए। 4-5 सीट वालों की जानिब से ब्लैकमेलिंग की बात की तो लोग नाराज हो गए। हमें तलखियों की तरफ नहीं जाना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन की वालिदा 1 साल तक मेरे लिए जेल में खाना भिजवाती रही। चौधरियों के एहसानात का अपनी किताबों में भी एतराफ कर चुका हूँ। यह भी कहा, अपोजिशन अनारकी की तरफ जा रही है। किसी मलेशिया फोर्स को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। स्पीकर 15 मार्च के बाद कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला करेंगे। 15 तारीख के बाद इमरान खान की पोजीशन मजीद बेहतर हो जाएगी। बल्दियाती इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के मजमूई नताइज ने साबित कर दिया कि सूबे के अवाम किसके साथ है। यही सूरत हाल पूरे मुल्क की है। कभी कराची, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी एक दरवाज़ा, कभी दूसरा दरवाज़ा, हर तरफ ये उसकी वो भूखराहट है जहाँ वो अपनी इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठा है। मौलाना फजलुर रहमान के वजीर आजम को मशवरे। कहा, इमरान खान इस्लामाबाद जलसे की बजाय 172 अरकान पूरे करने की फिक्र करें। कामयाबियों के आखिरी मराहिल में हैं। इमरान खान अक्सरियत खो चुके, अब आवाम से खिताब नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे। शेख रशीद राय के पहाड़ हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान बोखलाहट का शिकार हैं, अब बढ़ के मारना छोड़ दें। अपोजिशन को बिछाड़ने की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर पार्टी क़यादत के साथ सर जोड़ लिए। आम इजलास में तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक अपनी हिकमत अमली तय की। वज़ीर आज़म ने कहा, अपोजिशन को अवाम की नहीं अपनी करप्शन मुकदमात की फ़िक्र है। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि नाराज़ पार्टी अरकान से राबते जारी हैं, इत्तेहादियों के साथ भी राबते हैं। नहीं बचा। आप चाहे मिलियन मार्च कर लें या 10 मिलियन मार्च कर लें, अब आपकी उल्टी गिनती भी ख़त्म होने को आ रही है, जो शुरू हो चुकी थी जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अवामी मार्च का कराची से इस्लामाबाद इनेकाद किया। उस अवामी मार्च ने मुल्क का सियासी नक्शा बदल दिया है। पीपल्स पार्टी का वफाकी वज़रा के नाम ECL में डालने का मुतालिबा। हुकूमत पर तनकीद के तीरों की बरसात। शरीर रहमान ने कहा, मुल्क को मैदान जंग बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। सियासी और आईनी बहरान की तरफ ना ले जाया जाए। अपोजिशन का सुपर ओवर चल रहा है। इमरान खान इक़्तिदार बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मुस्लिम लीग नून का भी अदम एतमाद के दिन शाहराह दस्तूर पर बड़े जलसे का ऐलान। एहसन इकबाल ने कहा, 20 लाख लोग जमा करेंगे। मुल्क की तमाम सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर हैं। हुकूमत को घर भेजने के लिए मुत्तहिद हैं। इमरान नियाजी 20,000 अरब के कर्जे ले चुके हैं। जितने स्कैंडल इस हुकूमत में आए उतने तारीख में नहीं आए। हर माफिया इमरान खान का डोनर है। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को ताज के पत्ते करार दे दिया। कहा, फूकों से गिरने वालों को एक धक्का दिया तो बिखर जाएंगे। भानमती का कुंबा हुकूमत गिराना चाहता है। इनकी जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का वजूद है, ना वज़ीर आला का। इनका मकसद सिर्फ केसेस से निजात है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही लीडर है, इमरान खान। अपोजिशन डी चौके जलसे का इंतजार करें। MKM पाकिस्तान किसके साथ? काफ लीग समेत मुख्तलिफ जमातों से मेल मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला जारी। MKM ने अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए। गवर्नर सिंध की मुत्तहिदा के मरकज बहादुराबाद आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुत्तहिदा के दरवाजे खुले हैं, जो आना चाहता है आए। हमें दुश्मनियां नहीं पालनी, आगे भी मिलते जुलते रहना है। मुत्तहिदा को किसी चीज की जल्दबाजी नहीं, अपने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। कौम ने जब कोई फैसला नहीं किया तो हमें भी जल्दी नहीं। हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं। सबसे मुलाकातें भी जारी हैं और बातचीत भी। मुल्क और कौम के मफाद में फैसला करेंगे।
सूरत हाल पर गहरी नजर है। अब अहम फैसलों का वक्त आ गया है। चौधरी परवेज इलाही ने भी पोजीशन वाज़ेह कर दी। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद का चौधरी बरादरान से टेलीफोनिक राबता, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इशरतुल इबाद ने कहा, उम्मीद है चौधरी बरादरान और काफ लीग मुल्की इस्तेहकाम और सियासी माहौल के मुताबिक फैसला करेगी। मुल्क इस वक्त मईशत समेत अहम बहरानों में घिरा हुआ है। अहम फैसले करने की जरूरत है। चौधरी बरादरान के फैसले सियासत में अहम तब्दीली का बाइस बनेंगे। चौधरी परवेज इलाही से वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी की भी मुलाकात। तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग काफ एक हो गए। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी की मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से अहम मुलाकात, मामला तय पा गए। दोनों का बाहमी तौर पर सियासी ताउन करने का फैसला। जल्द तरीन ग्रुप और चौधरी बरादरान की एक बड़ी मुश्तरका मुलाकात होगी। कल लाहौर में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर इजलास भी होगा। तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग नून से मुलाकात को भी 2-3 रोज में हतमी शक्ल देगा। ज़रा के मुताबिक मुस्लिम लीग नून बाज़ाब्ता तौर पर तरीन ग्रुप से सियासी ताउन की दरख्वास्त करेगी। तरीन ग्रुप के नुमान लंगड़ियाल कहते हैं कि ग्रुप जहांगीर तरीन की सरबराही में मुत्तहिद है। पंजाब के अवाम और मुल्की मुफाद में बेहतरीन फैसला करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अदम एतमाद ज़ाब्ते के मुताबिक करार दे दी। अपोजिशन की तहरीकी अदम एतमाद और एक्विजिशन पर दस्तखतों की तस्दीक का अमल मुकम्मल। किसी भी रुकन के साइन मशकूक या रूल ऑफ साइन के खिलाफ नहीं निकले। फाइल स्पीकर को भिजवा दी गई। 22 मार्च से पहले किसी भी दिन इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी गई। इजलास कब बुलाया जाएगा, वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी देंगे। अभी से कह रहे हैं आपने छुपना है और बाद में आपने कह रहे क्योंकि आपके नंबर पूरे नहीं है। ये तरीका वारदात ये करेंगे कोई एमएनए होगा, हमारा एमएनए गायब हो गया है, हमने नहीं करना, हमें आप वालों से कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने नाहल करवाने हैं जो गए अगर कोई तो, और इंशाल्लाह कोई नहीं जाएगा। हमारा हर एमएनए साथ खड़ा है पाकिस्तान की खुददारी, सालमियत और एक ऐसे हुक्मरान के जो आजाद फैसले लेता है। पीटीआई नया पेंडोरा बॉक्स खोलने को तैयार। ऑपोजिशन पर फिर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, पाकिस्तान में खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है। हमारे पास कुछ वीडियोस हैं जो पहले शो के साथ नशर की जाएंगी। डी चौक में इमरान खान दिल की बातें करेंगे। अदम एतमाद के हवाले से हिकमत अमली बना ली है। वज़ीर मुमलिकत फारूक अबीब बोले, जरदारी, बिलावल और मरियम को बैरून मुल्क फंडिंग करना और जायदादें बनाना पसंद है। ओवरसीज पाकिस्तानी सालाना अरबों डॉलर तरसीलाते ज़र भेजते हैं। हम इस जद्दोजहद के अंदर खड़े हैं जहां पर हम अदम एतमाद पर क्या हिकमत अमली होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्टी अरकान को इशाइये पर बुला लिया। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों का मुश्तरका लाएअमल तय करने के लिए मुशावरती इजलास पीर को बुला लिया गया। गिरफ्तार नून लीग की रहनुमा चौधरी तनवीर की तबीयत नासाज, दिल की तकलीफ के बायस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। चौधरी तनवीर गुज़श्ता 2 रोज से दिल के आर्जे की शिकायत कर रहे थे। उधर चौधरी तनवीर का अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तिब्बी मुआयना कराने, अद्वियात की फराहमी और अहले खाना से मुलाकात कराने का भी हुक्म। अदालत से वापसी पर लीगी रहनुमा ने कहा कि हुकूमत घबरा चुकी है। कौम के बच्चे बच्चे ने इन पर अदम एतमाद कर दिया। वज़ीर दाखिला घबराहट में इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। जब ये सब जेल जाएंगे फिर इन्हें बताएंगे। वज़ीर आला पंजाब फ्रंट फुट पर। उस्मान बुज़दार की 3 रोज में 130 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकातें। तरीन, अलीम, हम ख्याल ग्रुप, पीपल्स पार्टी और नून लीग फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान शामिल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, साजिशें नाकाम और अपोजिशन नामुराद रहेगी। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है। खरीदो फरोख्त करने वालों के चेहरे कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का अवामी धरना। सिराजुल हक ने कहा कि इमरान खान के पास एक ही रास्ता बचा है, आम इंतखाबात का ऐलान करें। मुस्तकबिल की सियासत में इनके लिए कोई जगह नहीं। जमात इस्लामी गेट नंबर 4 की बजाय अवाम के दरवाजे पर दस्तक देती है।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से गवर्नर बलूचिस्तान सैयद जहूर आका की मुलाकात। चौधरी सरवर ने मुल्क की तरक्की के लिए बलूचिस्तान की खुशहाली को लाजमी करार दे दिया। कहा मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले अनासिर को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा।